हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं जा रही हूँ तैयार श्यार होके मायके। और मैं जाने के लिए हो गई रेडी। और रोज़ सोचती हूँ आज मम्मी के यहाँ जाऊँगी पर जा नहीं पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा आज निकल ही लेती हूँ। मुझे नींद आ रही है नाश्ता करने के बाद, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ क्योंकि फिर मैं सोऊंगी, फिर से मुझे जाने का मन नहीं करेगा। तो फिर आगे ब्लॉग में देखते हैं। और और गाइस फाइनली मैं उतर गई मम्मी के यहाँ, जहाँ उतरना होता है ऑटो से, वहाँ पे उतर गई। और वहाँ मैंने देखा अमरूद का ठेला, बड़ा अच्छा अमरूद दिख रहा था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा अमरूद ले लेती हूँ। और अमरूद वाले का तराजू ख़राब था तो सामने गया तौलवाने, तब तक मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ वहीं पर खड़ी होकर। तो बस थोड़ा वीडियो बना लिया और फिर मैं पहुँच गई देखिए अपनी मम्मी के घर। और बस माँ के यहाँ की तो बात ही अलग होती है। मम्मी के यहाँ पहुँच गई और मैंने मम्मी को धो के एक अमरूद खिलाया। और मम्मी मेरी बहुत खुश होती है यार। मैं अगर अपनी लाइफ में बहुत बहुत सब लोग अपनी माँ से बहुत अटैच्ड होते हैं, कुछ लोग पापा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ से बचपन से मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बस मैं अपनी माँ की, माता पिता पापा की भी हल्की सी तकलीफ़ से मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर बेटियाँ हूँ मैं कुछ कर नहीं पाती। इस उम्र में देखती हूँ अपनी माँ को तो लगता है कितना बदलाव आ गया ना जीवन में। और फिर देखिए वहाँ पे एक कबूतर है, बस हम लोगों का खिलौना। बहुत मज़ा आता है इस कबूतर के साथ। मेरे पापा ना गांव से लेके आए हैं, बहुत अच्छा है। इसको पिंजरे में नहीं रखना पड़ता है, बस ऐसे ही वो घर में रहता है, खाता रहता है, उड़ता रहता है। मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बनाती हूँ। मुझे ना फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब किसी पक्षी के साथ इस टाइप का पेट मैंने देखा है पक्षी। और फिर गाइस मैं जल्दी से वापस बोली ऑटो में, करीब 5:30 ही बजा है तो लाइट बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लूँ। मुझे घर की भी चिंता थी क्योंकि बच्चों को मैं छोड़ के आई थी तो बड़ी टेंशन हो रही थी। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए। लाइट था तो ऐसे राजेंद्र नगर ओवर ब्रिज का ये सीन है। देखिए थोड़ा ग्रीनरी है नीचे राजेंद्र। 5:30 बजे मैं घर से वापस आ गई थी, 5:30 पौने 6 बजे, क्योंकि मुझे रात में ऐसा चलने की आदत नहीं है। और क्या है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के भी गई थी पापा के पास, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने बच्चे को मेरी ज़रूरत होगी, तो बस मैं अब घर वापस चलती हूँ। पता है वहाँ गए ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। आज मैं बच्चों को छोड़ के गई थी ना, तो ऐसा बहुत फ्री सा। लेकिन पता है एक दिमाग में ना हमेशा बार बार लग रहा था कि शायद दिव्यम उधर है क्या, दिव्यम उधर है क्या, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर मुझे याद आ रहा था मैंने उसको उसके पापा के पास छोड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मायके मैंने सोचा आज चली जाती हूँ। पता है मम्मी से मैं मिलने नहीं जा पाती हूँ, फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाती है ज़्यादा। मम्मी को इतना पता नहीं चल पाता है ना कि कब फ़ोन आया नहीं आया, ऐसा करके। कोई बच्चे आवाज़ कम कर देते हैं तो ऐसा, कभी वाइब्रेशन में रहता है फ़ोन तो पता नहीं चल पाता है उसको। पता है जब मैं देखती हूँ ना अपनी मम्मी को, मैं अपनी मम्मी के सबसे ज़्यादा करीब हूँ, मैं सबसे ज़्यादा करीब। अगर इस लाइफ में मैं किसी के सबसे ज़्यादा करीब हूँ तो वो मेरी माँ है, बहुत करीब हूँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा। अपने पापा के भी करीब हूँ, लेकिन माँ की बात अलग है यार। मम्मी को मैं देखती हूँ ना, मुझे मम्मी से बचपन से बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार। तो हर बच्चे को अपने माँ बाप से मिलता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरी परेशानियों को, मेरे दुख को, मेरी खुशी को वो सब समझ जाती है। और जब भी मैं अपनी बहुत परेशान, एक ऐसा टाइम आया था 2019 में, जब मेरे जीवन का वो सबसे बुरा फेज़ था आज तक वैसा। और भगवान न करे कभी किसी के साथ वो फेज़ आए, कभी किसी के साथ वो घटे। मैं नहीं चाहती कभी किसी के साथ वो घटे। तो उस टाइम पे भी पता है मैं बस सिर्फ अपनी मम्मी से बात करती थी ना, तभी मुझे हल्का फील होता था थोड़ा सा। ऐसा लगता था जैसे मैं अपने मन की बात बता रही हूँ अपनी मम्मी को। कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, मेरी भावनाओं को समझ रहा है। तो पता नहीं वो वाला जो टाइम है ना। और फिर उसके बाद फिर हमारी लाइफ में थोड़ी चेंज आई, जब फिर दिव्यम आया। फिर चीज़ें धीरे धीरे मैं थोड़ा सा उधर की चीज़ों को थोड़ा भूलने की कोशिश करने लगी, और इधर बच्चे में इतना इंगेज हो गई कि मैंने अब कोशिश किया है कि चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में ना लाऊं। यादें तो कभी जाती नहीं है, लेकिन दिमाग में ना लाऊं।
और पता है देखिए मेरा पर्स दिव्यम ने मेरा पर्स दिव्यम लेके आ गया। दिव्यम ये तुम्हारे लिए नहीं है बेटू, और मैंने अपने लिए लिया था। और देखो ये खा रहा है, दिव्यम खा रहा है यार। बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, बच्चे ऐसे क्यों होते हैं। दिव्यम ने मुझे प्यार भी नहीं किया, पता है मैं इतनी देर बाद आई ना, अभी तक देखो दिव्यम ने मुझे प्यार नहीं किया। अब मैं इसकी मम्मा नहीं हूँ यार, मैंने बोल दिया दिव्यम को कि मैं अब इसकी मम्मा नहीं हूँ। और फाइनली मैं घर वापस आ गई। मैंने देखा व्योम सो रहा है, दिव्यम सोया नहीं है, और पता नहीं बस ऐसे ही। और आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। वैसे ऐसा होता है ना, जैसे हम सुबह सुबह भी भागते भागते जाते हैं। और सुबह पता है आज बारिश हो रही थी, लेकिन मायका जाने का इतना सुरूर चढ़ा हुआ था मुझे कि बस मैं निकल पड़ी छतरी लेके। अरे यार छतरी से याद आया मुझे, मैं छतरी तो वहीं छोड़ दी, मेरी छतरी वहीं छूट गई मम्मी के घर यार। एक ही छतरी है मेरे पास, ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक ही छतरी है मेरे पास, देखो वो भी छूट गई। हम लोग कितने अच्छे होते हैं ना यार, हम लड़कियां बहुत अच्छी होती है पता है। जब पति के घर पे होते हैं, पति के साथ होते हैं, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ होते हैं, तो अपने मायके की याद आती है। जब मायके जाते हैं हम लोग तो फिर यहाँ का ध्यान लगा रहता है, पता नहीं बच्चे ने खाया होगा कि नहीं, हस्बैंड ने बनाया होगा कि नहीं, कुछ खाया होगा कि नहीं, पता नहीं घर कैसा होगा। ऐसा लगता है ना जैसे हम नहीं हो तो हमारा घर ही ना चले। खुद को हम इतनी इम्पोर्टेंस दे के रखते हैं ना खुद की नज़रों में हमें लगता है पता है कि बस हम ही हम हैं। अगर हम नहीं हैं तो वो घर में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता कोई, तो बस ऐसे लगता है मुझे। और सबसे ज़्यादा मैं अभी इसको मिस करती हूँ, ठीक, सबसे ज़्यादा मैं इसको मिस करती हूँ। मुझे ना आदत है हर थोड़ी देर में ऐसे उसको चिपाटने की। एक मीठी मम्मा को नहीं दिया, इतनी देर बाद मम्मा आई। वाह बहुत मीठी थी, मुझे दिव्यम के साथ बहुत मजा आता है खेलने में। ये तीता था ये मीठा नहीं था, तीता था। एक और मीठी दो मुझे। ये मीठा था जी। अब नहीं देना मुझे, अब नहीं चाहिए मुझे। अरे यार अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये देखो दिव्यम की बदमाशियाँ, जब इससे मांगो तो ये नहीं देता, और जब इसे मना करो तो ये छोड़ता नहीं। अब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मीठी, मैं बता दे रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे, अब नहीं चाहिए। तुमने मम्मा को एक बार भी सॉरी नहीं बोला, बदमाश। और गाइज़ अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। और ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, तो बस इतना ही कहना था मुझे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और बस मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, मुझे देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। मेरा लाडला कन्हैया, देखो मेरा लाडला कन्हैया आ गया। ये गलत है। देखो ये मुझे कितना परेशान करता है दिव्यम, ऐसे बहुत परेशान करता है अपनी मामा को।